So friends, good morning. Welcome to Best English Classes. I am your friend प्रतीक तंवर और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है idioms. Idioms का मतलब होता है मुहावरे. हिंदी में मुहावरे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इतना बोलचाल में नहीं सुनने को मिलते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर idioms का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये idioms स्पोकन में भी उतने ही ज्यादा यूजफुल हैं जितने की कंपटीशन की ग्रामर के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं. राइट तो आज हम लोग पढ़ेंगे idioms. एक एक करके मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगा. जो लोग YouTube के माध्यम से हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको भी नीचे सबटाइटल के रूप में ये देखने को मिलेंगे. आप इनको पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं या फिर स्नैपशॉट ले सकते हैं. आइए एक एक करके सीखते हैं बहुत सारे idioms. नंबर 1 idiom है ninth cloud या seventh heaven. If someone says that I am on ninth cloud या I am on seventh heaven, यानी मैं 7वें आसमान पर हूं, मैं आज बहुत खुश हूं. ओके. नंबर 2 a bull in a china shop. जब कोई पर्सन किसी सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल नहीं होता है, उस स्थिति के हिसाब से वहां पर एडजस्ट नहीं होता है, उस स्थिति के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो हम बोलते हैं a bull in a china shop. गॉट इट? याद हो जाएगा आपको ये. ओके. नेक्स्ट है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. बोलिए एक बार मेरे साथ. अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया और शीप का मतलब होता है भेड़. भेड़ के कपड़ों में भेड़िया, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अंदर से कुछ हो और बाहर से कुछ हो. हम हिंदी में बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाली बात है. एक बार दोबारा बोलिए. अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. ओके. नेक्स्ट इडियम आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, अकिलीस हील. बोलना अकिलीस हील. अकिलीस एक ग्रीक योद्धा था, एक ग्रीक वॉरियर था. जैसे रावण की कमजोरी उसकी नाभि में थी, वैसे ही अकिलीस की कमजोरी उसकी हील में थी. तो जब इस योद्धा को मारा गया था तो उसकी हील के ऊपर तीर चलाया गया था, तो वो उसकी कमजोरी थी. तो अकिलीस हील का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी कमजोरी. तो लोग अलग अलग अपनी कमजोरियां बताते हैं तो कहते हैं कि ये मेरी अकिलीस हील है. राइट. जैसे अगर कोई बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा है बट इंग्लिश में वीक है तो वो कह सकता है सर इंग्लिश इज माय अकिलीस हील. एक बार बोलना अकिलीस हील. ओके. नेक्स्ट आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर एड हॉक. ADHOC हॉक. एड हॉक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को कोई काम देना या कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को जॉब देना, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं संविदा. तो बोलो एड हॉक. राइट. आप इसको यूज में ले लेंगे अगर सेंटेंस में आता है तो. नेक्स्ट है एड अ न्यू फेदर इन कैप. बोलना एक बार. एक बार और. टोपी में एक नया पंख जुड़ना, इसका अर्थ होता है जीवन में एक और उपलब्धि. राइट. एक और अचीवमेंट. ओके. तो एक बार और बोलिए एड अ न्यू फेदर इन कैप. ओके. जिस तरीके से मैथमेटिक्स को आप लिख लिख के उसको कर करके प्रैक्टिस करते हैं, वैसे लैंग्वेजेस को आपको बोल बोल के उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो. ओके. तो आप जितना ज्यादा इन इडियम्स को बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर. बोलो. यानी आग में घी डालना. यदि दो पार्टीज की आपस में लड़ाई है और कोई तीसरी पार्टी आकर उनको और ज्यादा आपस में भड़का रही है तो उसको बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर. बोलो. ठीक है. जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम बहुत ही प्यार से रहते आए इतने साल से, बट कुछ नेता उन्हें आपस में भिड़ाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं. राइट. तो कोई भी घटना होती है सो दे ट्राई टू एड फ्यूल टू द फायर. बोलो एक बार और. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इडियम है एन एसिड टेस्ट. एसिड टेस्ट का मतलब होता है कोई अग्नि परीक्षा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट बहुत सालों से तैयारी कर रहा है कंपटीशन की और उसका अब एग्जाम आया है, तो ये उसके लिए एक अग्नि परीक्षा की घड़ी है. इट इज एन एसिड टेस्ट फॉर हिम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नेक्स्ट है आई वॉश. बोलो आई वॉश. आई वॉश का मतलब होता है कोई आंखों का धोखा. राइट. जैसे मैंने कहा इट इज एन आई वॉश, ऐसा मत समझो कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है. बोलो इट इज एन आई वॉश. नेक्स्ट है आंसर द नेचर्स कॉल. बोलो आंसर द नेचर्स कॉल. जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, जब भी आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो
तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है दैट आंसर द नेचर्स कॉल। ओके, सो इफ समवन से आई वांट टू आंसर द नेचर्स कॉल, दैट मीन्स ही इज आस्किंग टू गो टू वॉशरूम, राइट। तो ये एक बड़ा ही सभ्य तरीका है इंग्लिश में पूछने का। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बोलना एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है झगड़े की वजह, राइट। जैसे कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बोलना एक बार, बोलो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की वजह। ओके, राइट। नेक्स्ट इज एप्पल पाई ऑर्डर। बोलना एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सब कुछ एकदम व्यवस्थित है और अच्छे से क्रम में जमा हुआ है। बोलो एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। ओके, दैट्स वेरी इजी। आप जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। नेक्स्ट इज आर्म चेयर जॉब। बोलो आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर का मतलब होता है कुर्सी, है ना। आर्म का मतलब होता है हत्थे और हत्थों वाली कुर्सी। तो आर्म चेयर जॉब जिसमें फील्ड का कोई काम नहीं हो और आपको सिर्फ चेयर पे बैठ के आराम से काम करना हो। तो सबको चाहिए आराम की नौकरी, इसीलिए सब लोग कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, फाइट करते हैं, मेहनत करते हैं। बोलो आर्म चेयर जॉब। याद हो जाएगा आपको, राइट। नेक्स्ट है एज फिट एज फिडल। बोलना एक बार, एज फिट एज फिडल का मतलब होता है मैं एकदम भला चंगा हूं, एकदम अच्छे से हेल्दी हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। तो जब लोग आपसे कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो आई एम एज फिट एज फिडल। ओके, नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच। बोलो एक बार, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार कोई काम करना। आपको जो नोट्स दिए गए हैं उनमें ये सभी मेंशन्ड हैं, आप अच्छे से इनकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे। ओके, तो बोलो एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है बिना रुके लगातार कोई काम करते रहना। ओके, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप एट अ स्ट्रेच कितने घंटे पढ़ सकते हो, तो आपने कहा 3 आवर्स, 4 आवर्स। ओके, या फिर किसी ने कहा कि मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, मुझे तो 7 से 8 घंटे एट अ स्ट्रेच काम करना पड़ता है। एट अ स्ट्रेच मतलब लगातार अनवरत रूप से आप काम करते हैं। एट अ आर्म्स लेंथ, किसी को एक हाथ की दूरी पर रखना, यानी कि उससे दूरी बनाए रखना। ओके, मैं उसको आर्म्स लेंथ पे रखता हूं, मतलब थोड़ा सा दूर रखता हूं। याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। एक बार बोल के देखो, बोलने से बोलना आएगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ। एक बार और बोलो, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है, डैगर का मतलब होता है खंजर या कोई बड़ा चाकू, कटार, और ड्रॉन का मतलब होता है उसको म्यान में से निकाले हुए। तो अगर हम हिंदी में बोलते हैं ना कि तलवारें खींच गई है उन दोनों परिवारों में, तो वही सेम बात है कि उन दोनों परिवारों में आपस में लड़ाई है। बोलो एट डैगर्स ड्रॉन। एक बार और बोलो, ठीक है। जितना इसको आप घर पे बोल बोल के लर्न करेंगे ना, उतना जल्दी ये आपको काम आएगा। और ये कितनी अच्छी बात है कि इडियम्स स्पोकन में भी काम आते हैं और कंपटीशन में भी काम आते हैं। तो ये तो डबल इंपॉर्टेंट हो गए एक तरीके से, राइट। अगला क्या है, बोलिए एट 11th आवर या एट बेकर्स आवर। एट 11th आवर या एट बेकर्स आवर मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे कोई काम करना या लास्ट टाइम पे किसी काम के लिए बोलना। ओके, बिल्कुल एन मौके पर। हम हिंदी में बोलते हैं ना एन मौके पर ऐसा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एट 11th आवर। ओके, आगे देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स। जैसे अगला जो इडियम आपको अपने नोट्स में दिख रहा है वो क्या है, बोलो एट फिंगर टिप्स या बाय हार्ट। कोई चीज अगर आपके फिंगर टिप्स पर है या कोई चीज अगर आपने बाय हार्ट कर ली है, यानी आपने उसको बहुत अच्छे से याद कर लिया है। जैसे बचपन में ही हमें गायत्री मंत्र बाय हार्ट करा दिया जाता है, या कोई कहता है कि क्या क्या सामान मंगाना है ये तो मेरे को फिंगर टिप्स पे याद है। ओके, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है। अगला है एट होम। बोलो एट होम। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल होना, बड़े आराम से होना। बोलो एट होम, राइट। जो लोग मैथमेटिक्स में बड़े इजी हैं, जिनको बड़ा इजी लगता है मैथमेटिक्स और आराम से वो कर लेते हैं,
तो दे से दैट आई एम एट होम इन मैथमेटिक्स। बोलो एट होम। अगर आप किसी मेहमान को कहते हैं कि आप आराम से रहें, कंफर्टेबल रहें, तो ये बड़ा पॉपुलर है, इंग्लिश में हम बोलते हैं फील एट होम। बोलो फील एट होम। जैसे आपके कोई रिलेटिव आपके घर पे आए हैं और आराम से नहीं बैठे हैं, कंफर्टेबल नहीं बैठे हैं, तो हम कई बार उनको बोलते हैं ना, आप आराम से बैठ जाओ, घर जैसा महसूस करो। बोलो फील एट होम। सो मैं हमेशा कहता हूं बोलने से बोलना आएगा, स्पीकिंग से स्पीकिंग आएगी, राइट? तो आप इसको साथ साथ बोलें, प्रैक्टिस करें इसकी। नेक्स्ट क्या है? बोलो एट लॉगर हैड्स। एट लॉगर हैड्स का भी वही मतलब होता है, इट्स वेरी पॉपुलर इन इंग्लिश, एट लॉगर हैड्स। इसका मतलब वही होता है कि उन परिवारों में आपस में लड़ाई है या उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। बोलो एट लॉगर हैड्स। नेक्स्ट इडियम आपको जो अपने नोट्स में दिख रहा है वो है एट सी या इन अ फिक्स या एट क्रॉस रोड। इन तीनों का ही मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना कि मैं क्या करूं। When you are confused in your life, when you are perplexed in your life, that what to do and what not to do, then you say I am at C या I am in a fix या I am at crossroad। मैं जिंदगी के दोराहे पे खड़ा हूं कि मैं इन दोनों ऑप्शंस में से क्या चूज करूं। जैसा हमारे साथ अक्सर होता है 10th के बाद कि हम साइंस लें या कॉमर्स लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, हमें अक्सर दो में के बीच में से एक को चुनना होता है ना? तो देन वी से दैट आई एम एट क्रॉस रोड। नेक्स्ट इडियम है आई एम एट एट सिक्सेस एंड सेवन। बोलो एट सिक्सेस एंड सेवन। एट सिक्सेस एंड सेवन भी इंग्लिश में बड़ा पॉपुलर है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज बिखरी हुई होना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि एवरीथिंग इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मीनिंग बताया था? अच्छे से व्यवस्थित, अच्छे से जमा हुआ। पर ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या है कि सब कुछ अव्यवस्थित है, सब कुछ बिखरी हुई है, राइट? नेक्स्ट क्या है? बोलो एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगा हुआ। जैसे कि किसी ने बोला माई रेपुटेशन इज एट स्टेक, माई मनी इज एट स्टेक, माई नेम इज एट स्टेक। मेरा नाम दांव पर लगा हुआ है, तो बोलो एट स्टेक। गॉट इट? अगला क्या है? बोलो बैक सीट ड्राइवर। नाउ व्हाट इज दिस बैक सीट ड्राइवर? बैक सीट ड्राइवर इज द पर्सन हु इज गिविंग यू अनवांटेड एडवाइस, जो आपको बिन मांगी सलाह दे रहा है, जो चाहता है आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में रहे, जो आपको लगातार ये बताता रहता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ही इज कॉल्ड बैक सीट ड्राइवर। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? बैक स्टैबर। बोलिए एक बार, बैक स्टैबर। देखो, स्टैब करने का मतलब होता है चाकू से किसी को गोदना या किसी को चाकू मार देना, तलवार मार देना, स्टैब कर देना। अगर कोई बैक स्टैब कर रहा है यानी पीठ पीछे आपको चाकू घोंप रहा है, तो उसको बोलते हैं बैक स्टैबर, यानी विश्वासघाती या धोखेबाज या पीठ पीछे धोखा देने वाला। बोलो ही इज अ बैक स्टैबर। आप में से जो एक दो स्टूडेंट बोल नहीं रहे हैं, मैं उनको कहूंगा आप बोलें, आपको बोलने से ही बोलना आएगा। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अक्सर टीचर्स बोलते हैं और स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं। इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश आती है बट मैं बोल नहीं सकता। तो आना और बोल पाना, व्हाट इज द डिफरेंस? कि आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। तो जो स्कूल में आपको सिखाया गया था बिल्कुल छोटी क्लास में कि मुंह पर उंगली, मुंह पर उंगली, ये उंगली अब हटाने का समय आ गया है। अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ओके? और हर चीज धीरे धीरे आती है, आप धीरे धीरे बोलते रहेंगे तो आपको बोलना भी आ जाएगा। दैट्स वेरी इजी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बैड ब्लड। बोलो बैड ब्लड। बैड ब्लड का भी वही मतलब होता है जो कि लॉगर हैड्स का होता है या डैगर्स ड्रॉन का होता है, यानी कि आपस में लड़ाई है। बोलो बैड ब्लड। नेक्स्ट इडियम है बॉल इज इन योर कोर्ट। बोलो बॉल इज इन योर कोर्ट। गेंद अब आपके पाले में है। इसका अर्थ यह है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम क्या चाहते हो। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब तुम डिसाइड करोगे या तुम्हें जो कहना है अब तुम कहोगे। ओके? तो एक बार और बोलिए। ओके, अब अगले 3-4 तरह की टंग बताई गई है। टंग का मतलब क्या होता है? जीभ, है ना, जुबान। तो एक बताई गई है बार्ब्ड टंग। बार्ब्ड वायर क्या होता है? कंटीला तार।
जिससे तारबंदी करते हैं ना खेत में या बॉर्डर पर, उसको बोलते हैं बार्ब्ड वायर। तो अगर किसी की बार्ब्ड टंग है यानी उसकी कंटीली जुबान है, यानी वो जब भी बोलता है तो कोई ना कोई चुभने वाली बात बोलता है। अगला दिया हुआ है हनी टंग, यानी शहद सी मीठी जुबान। जो लोग बहुत मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हनी टंग है, ये बहुत मीठा बोलते हैं। लूज टंग, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे ये नहीं पता चलता कि क्या बात बोलने की होती है और क्या बात नहीं बोलने की होती है, जो कोई सीक्रेट छुपा के नहीं रख सकता, सबको जाके बोल देता है, या जिसे ये नहीं पता होता कि बड़ों के साथ क्या बात करनी होती है और क्या नहीं, या गर्ल्स के सामने क्या बात बोलने की होती है और क्या नहीं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? लूज टंग। और एक दिया हुआ है ऑयली टंग। ऐसे लोग जो ऑयली टंग वाले होते हैं, ये बहुत ज्यादा चापलूसी करते हैं। बोलो ऑयली टंग। ठीक है, ये 4 तरह की टंग हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बोला बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना। अब ये क्या है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है कि देयर आर सम ट्रीज, कुछ पेड़ हैं, और एक कुत्ता, एक बिल्ली किसी और पेड़ पर बैठी है और कुत्ता किसी और पेड़ को देखकर भौंक रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर इस पूरे का? इसका ये मतलब हुआ कि यानी कि परमिशन आपको पापा से मिलनी है, बट आप मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मम्मी ऐसा प्लीज प्लीज प्लीज, बट मम्मी का डिपार्टमेंट ही नहीं है। जो परमिशन पापा से मिलनी है वो पापा ही दे सकते हैं। तो वो क्या कहेंगी, मम्मी क्या कहेंगी? यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। या स्कूल में आपको किसी चीज की परमिशन प्रिंसिपल से मिलनी है और आप किसी टीचर को कह रहे हो कि सर प्लीज ऐसा करवा दो, या हमको टूर पे लेके जाओ, हमें घूमना है, तो पर वो सर क्या कर सकते हैं उसमें? परमिशन कौन देगा? प्रिंसिपल सर। ओके, सो बोलो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट इज बोलो बीट अबाउट द बुश। सभी लोग बोलेंगे, आपको अपने नोट्स में दिख रहा है ना? सबको बोलना है, बोलो बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है यहां वहां की बातें करना। यहां वहां की बातें करना, सीधे पॉइंट पर ना आना। ओके, एक बार प्लीज बोलिए मेरे साथ, बोलो बीट अबाउट द बुश, यानी यहां वहां की बातें करना। ओके, नेक्स्ट इज बीट ब्लैक एंड ब्लू। बोलो बीट ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा, बीट की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं वर्ब की? बीट, बीट, बीटन। तो बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है ना? तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह पीटना, किसी को बहुत बुरी तरह मारना पीटना। ओके, कि मार मार के उसकी नील जम गई है ना, मार खा खा के वो काला नीला पड़ गया। बोलो बीट ब्लैक एंड ब्लू। याद हो जाएगा आपको? श्योर। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? बोलो बैड ऑफ रोजेस और बैड ऑफ थॉर्न्स। ओके, बोलो बैड ऑफ रोजेस, यानी आराम की जिंदगी या आराम की नौकरी। अगर कोई कहता है यार तुम्हारी नौकरी तो फूलों का बिस्तर है, यानी कि तुम्हारी बड़ी ही आराम की नौकरी है। और अगर हम बोलते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस, समटाइम्स आई फील कि ट्रैफिक पुलिस की जॉब कितनी मुश्किल है ना? तेज धूप में, बारिश में वहां पे खड़े रहना, और इतना सारा पॉल्यूशन पूरे दिन वहां पर, और अगर कोई नेता की रैली निकल रही है या कुछ भी वहां पर है तो वहां पर इतना ज्यादा ध्यान रखना पूरे दिन। तो इट्स अ टफ जॉब, आई बिलीव सो। तो बोलो बैड ऑफ रोजेस एंड बैड ऑफ थॉर्न्स। ओके, नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे अपने नोट्स में? बोलो बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है अर्धांगिनी या पत्नी। ओके, तो अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं और वहां पे कोई अंकल आपको कहते हैं कि बेटा मीट माय बेटर हाफ, मेरी बेटर हाफ से मिलिए, तो अपने को ऐसा नहीं कहना है अंकल ये तो डबल है ना? यहाँ पे साइज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि बेटर हाफ वर्ड का मतलब होता है पत्नी, अर्धांगिनी, भार्या, है ना? ओके, तो नेक्स्ट क्या है? बोलो बाइट द डस्ट, है ना? बोलने से आएगा आपको ये, बोलो बाइट द डस्ट। जब हम सामने वाले को ये कहते हैं कि तुम बुरी तरीके से परास्त हो जाओगे, तुम मुंह की खाओगे, तुम जाकर मिट्टी में गिरोगे, तो ये बोलने के लिए इंग्लिश में कहते हैं बाइट द डस्ट,
यानी बुरी तरह परास्त। ओके, वो कोई मैच भी हो सकता है, वो कोई आमने सामने की लड़ाई भी हो सकती है, वो कोई पॉलिटिकल वॉर भी हो सकती है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? बोलो ब्लैक एंड व्हाइट। एक बार और बोलना। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मीनिंग होता है? अगर आप किसी चीज के लिए कंप्लेन करने के लिए या फिर कोई रिक्वेस्ट करने के लिए प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं और वो आपको कहते हैं बेटा आप इसकी एक एप्लीकेशन लिख के दो, यानी मुझे लिखित में चाहिए, एक सफेद कागज पे काले पेन से लिखा हुआ चाहिए। तो जब आपसे रिटर्न में कोई चीज मांगी जाती है तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर कोई बोलता है गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी वो कह रहा है मुझे एक रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए, बोलने से नहीं होगा। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? बोलो ब्लैक ऑक्स। अब ये ब्लैक ऑक्स, काला बैल, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बैड लक, कोई बहुत बुरी किस्मत, दुर्भाग्य। तो अगर कोई कहता है आई मैट विद अ ब्लैक ऑक्स, मैं एक काले बैल से मिला, तो इसका मतलब है मेरे को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, मेरे को बैड लक का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी इडियम्स जो आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, आपको इनको घर पे प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। ये इडियम्स का पार्ट फर्स्ट था। बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे और इडियम्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है जब आप वापस आएंगे तो मैं आपका एक टेस्ट लूंगा और आप लोगों से सुनूंगा। क्या आप करके आएंगे घर से? श्योर? कनिका जवाब नहीं दे रहे हो आप? ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।